कभी कभी हम कह जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ घटनाएं हमारे दिलो दिमाग में ऐसा असर डालती हैं कि हम मन की सोच से इतने सकारात्मक हो जाते हैं कि हम कहे बगैर नहीं रह सकते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज का ये विषय ऐसे ही मुद्दों पर है जो आप सुनेंगे। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी है उनकी उम्मीदें। आप सुने, ज़रूर सुने, अवश्य सुने। फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा, स्टोरी राइटर। मेरे चैनल अपनी थॉट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ऐसे ही विषयों से संबंधित मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड करती हूँ। यदि आपकी रुचि इनमें है तो आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। आज का विषय जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये ऐसा एक विषय है जो हमारी, आपकी, हम सब की जिंदगियों से जुड़ा है। मगर क्या कभी आपने गौर किया है कि जो हम सोचते हैं कभी वह होता नहीं, और एक अनपेक्षित बातें, अनपेक्षित घटनाएं हमारे जिंदगियों में अन्यास हो जाती हैं, बन जाते हैं काम, तो हम सहज अन्यास कह जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी हम कितनी भी सफल होने का सोच लें, मगर कुछ असफलताएं हमारे पास पर सबसे पहले घटती हैं, और उन शायद छिपे तौर पे उन असफलताओं में हमारी सफलता छिपी होती है। फ्रेंड्स, कभी इतने हम डर जाते हैं, भयभीत होते हैं असफलताओं से कि सफल होने के लिए जो एक भयहीन सोच चाहिए वो हम नहीं रख पाते, और एक असफलता के भय से ग्रस्त रहते हैं, और तभी हम सफल नहीं हो पाते। मगर क्या आपने सोचा है कि सफल होने के लिए असफल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि असफलता हमें सफलता की राह की ओर ले जाती है, यही सफलता की राह खोलती है। हम असफलता से इतने डर जाते हैं कि सफलता के पास पहुंचने में हमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए अगर सफलता पानी है तो असफलता से घबराओ नहीं, इससे डरो नहीं, इसे स्वीकार करो, और इन असफलताओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। इन्हीं विषयों पर आज की ये कहानी मैं शुरू करती हूँ। उनकी उम्मीदें। एक घोंसला में 4 अंडे दिखाई दे रहे थे। एक नर कौवा और मादा कौवा उन अंडों की बड़ी तत्परता से देखभाल करते दिख रहे थे। मगर ऐसा है कि उन दोनों ने मिलकर अंडे की खूब रखवाली करते रहे। 5-7 दिनों बाद उन अंडों से नन्हे नन्हे 4 बच्चे निकले। उन बच्चों की कोलाहल, चूं चूं की आवाज़ और उनका ये दृश्य काफ़ी मनोहारी लगता। लोग देखे बगैर नहीं रह सकते थे। इतने अच्छे दृश्य देखने को शायद ही कभी किसी को मिलता। एक माँ कौवा अगर दाना लाने जाती तो जो नर कौवा होता वो उसकी देखभाल करता। बड़े जतन से दोनों उन 4 बच्चों की देखभाल करते दिखते थे। लेकिन हुआ
यूं के 5-7 दिनों बाद 2 बच्चे किसी भी कारण से गायब हो गए। अब दोनों माता पिता को बेहद मायूसी सी दिखती रही। उनके चेहरे पर बिल्कुल मायूस वे दिखते रहे दोनों कि 2 बच्चे कहाँ गायब हो गए। मगर 2 बच्चे और थे जिनकी देखभाल माँ को करनी थी। फिर भी उनकी निगाहें चारों ओर देखती और ढूंढती कि उसके बच्चे शायद कहीं हों गिरे, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी माँ कौआ 2 बच्चों के दाना लाकर खिलाती और उनकी देखभाल करती, मगर उनके मन की मायूसी जाती नहीं थी। 7-8 दिनों के बाद हुआ यूं कि ये सिलसिला चलता रहा, मगर 2 बच्चे फिर से गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ? अब दोनों कौवे की तो मायूसी का ठिकाना न रहा। ऐसी कौन सी लापरवाही हो गई कि उनके चारों बच्चे एकदम से गायब हो गए। देखने वालों की भी बेहद मायूसी सी दिखती। लोग भी उदास हो गए कि इसके चारों बच्चे कहाँ गायब हो गए और घोंसला एकदम से खाली और सूना रह गया। माँ बिल्कुल मायूसी से चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाती और बिल्कुल घोंसला छोड़कर जाती ही नहीं। शायद उसका व्यवहार ये कहता हो कि वो चारों बच्चे फिर से लौट आएंगे, मगर क्या जाने वाले लौट कर आते हैं? ऐसा तो नहीं होता। मगर जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती, चाहे इंसान हो या जीव हो। उसकी निगाहें चारों ओर ढूंढती, मगर वो घोंसला छोड़ कहीं भी उड़ के जाते नहीं दोनों। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। देखने वालों को भी बेहद बेहद मायूसी सी होती थी कि ओह, ये घोंसला तो बिल्कुल सूना ही हो गया। करीब 20 दिनों बाद उस घोंसले में फिर से 4 अंडे दिखाई दिए। अब माँ कौआ उन अंडों की बेहद तत्परता से रखवाली करती। वह एक पल के लिए भी दाना खाने, दाना चुगने नहीं जाती। शायद उसकी असफलता ने उसे इतना सजग बना दिया कि अपनी असफलता की कोई गलती अब वह दोहराना नहीं चाहती थी। वह एक निगाह से एकदम उन अंडों के पास बैठी रहती और उन अंडों की एकदम तत्परता से रखवाली करती रही। 5-7 दिनों में उन अंडों से फिर 2 बच्चे कोलाहल करते हुए दिखाई दिए। अब माँ कौवे की जो जल्दबाजी और उसके कोलाहल सुनने को आतुर मन को जैसे राहत मिल गई। बड़ी तत्परता, बड़ी जोश के साथ माँ कौआ उन दोनों बच्चे को खाना खिलाती और दाना उनके मुंह में डालती। ये कोई भी इस बार गलती करना वो नहीं चाहती। उसने तो ऐसा लगता जैसे वो उड़ना भूल गई या फिर खाने के लिए खाना ही भूल गई। कभी भी वो उड़कर नहीं जाती कि शायद वो दाना लाए या फिर उन बच्चों के मुंह में डाले। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। करीब 30-32 दिनों के बाद
बच्चे को दोनों थोड़ी दूरी ऊंचाई पर उड़ना सिखाने लगे। 2-4 दिनों बाद दोनों बैठे थे अपने घोंसले पर, तभी दोनों बच्चे दूर आकाश, खुले आकाश में उड़ते दिखाई देने लगे। क्या यही असफलता ने उसे सफलता दिलाई है? क्या इसी असफलता की सफलता उसने पाई है? यदि हाँ, तो ये सफलता बहुत कीमती है और इससे बहुत कुछ सीख मिलती है। अब माँ कौवा का ये काम पूरा हुआ, उसने जो करना चाहा कर दिया। दूर खुले आकाश में उड़ते हुए माँ उन बच्चों को देखती और शायद सोचती कि उसका काम, उसका लगन पूरा हुआ। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी ने यदि थोड़ी भी आपको प्रेरणा दी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल पे हमेशा कंटेंट डालती हूँ और आप कोई भी आपके पास कमेंट हो, कोई भी आपके सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आज तक के लिए इतना ही। शुक्रिया। वंदे मातरम।